प्राचीन भारत के विशाल आकाश में जब सबसे पहली बार किसी ऋषि ने ब्रह्मांड की धड़कन को सुना था, तब शायद उसे भी नहीं पता था कि हजारों साल बाद वही धड़कन आधुनिक विज्ञान की प्रयोगशालाओं में फिर से सुनी जाएगी। अंतर बस इतना है कि ऋषि उसे ओम की निनाद कहते थे और आज के वैज्ञानिक उसे क्वांटम वाइब्रेशन का नाम देते हैं। एक और ऋषि ध्यान में बैठकर चेतना के भेद खोलते थे, दूसरी ओर वैज्ञानिक अत्याधुनिक उपकरणों से उपरमानविक कणों की चाल ढाल समझने की कोशिश करते हैं। पर दोनों की यात्रा का लक्ष्य एक ही है, सत्य। और जब दो अलग रास्ते एक ही गंतव्य की ओर मुड़ते हुए दिखाई देते हैं, तब ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि तब मनुष्य समझने लगता है कि विज्ञान और आध्यात्म सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि एक ही सत्य के दो रूप हैं। आज जब वैज्ञानिक ये समझने लगे हैं कि पदार्थ ठोस नहीं है, ऊर्जा का नृत्य है, जब वे कहते हैं कि हर वस्तु तरंग है, हर कण एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकता है, जब वे बताते हैं कि चेतना के बिना ब्रह्मांड अधूरा है और पर्यवेक्षक के देखने से वास्तविकता बदल जाती है, तब कहीं ना कहीं प्राचीन भारत की ऋचाएं गूंज उठती हैं। वेदों की वह पंक्ति की यद पश्यति स पश्यति, जो वास्तव में देखता है वही सत्य देखता है, आज फिर जीवित हो उठती है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में एक अदृश्य शक्ति खड़ी है, शिव। वह शिव जिन्हें ऋषियों ने अचिंत्य, अवर्णनीय, अनंत कहा। वह शिव जिनका अर्थ वह जो है ही सब जगह बताया गया। वह शिव जो न तो व्यक्ति हैं, न देवता, न आकृति, न मूर्ति, बल्कि वो कॉस्मिक फील्ड हैं, वह क्वांटम स्पेस जो हर कण में व्याप्त है। वह शिव जिन्हें आधुनिक भौतिकी यूनिफाइड फील्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, जीरो पॉइंट एनर्जी, क्वांटम वैक्यूम जैसे नामों से पुकारने लगी है। लेकिन कहानी केवल विज्ञान या शास्त्र की नहीं है, यह उस रहस्य की कहानी है जो ब्रह्मांड की नाड़ी में धड़कता है। यह उस सत्य की कहानी है जो ऋषियों ने ध्यान में देखा और विज्ञान आज माइक्रोस्कोप व पार्टिकल एक्सेलरेटर में खोज रहा है। और यह वह कहानी है जो बताती है कि मानवता ने चाहे कितनी भी प्रगति कर ली हो, वह अंततः उसी बिंदु पर पहुंचती है जहां सब कुछ शुरू हुआ था, शिव में, शून्य में, स्पंदन में, चेतना में। जब हम शिव की बात करते हैं तो हम किसी संप्रदाय की बात नहीं करते। हम उस वस्तुहीन सत्ता की बात करते हैं जो पदार्थ बनकर ठोस हो जाती है, ऊर्जा बनकर बहने लगती है, स्पंदन बनकर नृत्य करती है। वह शिव जिनके नटराज रूप में ब्रह्मांड का पूरा क्वांटम डांस छिपा है, जन्म, विनाश, पुनर्निर्माण, कंपन, ऊर्जा, लय, संतुलन और स्पेस टाइम का उस अनंत चक्र में घूमना जो कभी खत्म नहीं होता। विज्ञान कहता है कि प्रकृति निरंतर बदलती है, ऊर्जा निरंतर रूप बदलती है, कुछ भी स्थिर नहीं है। वेद कहते हैं नृत्यति नृत्यति प्रपंचोयम, ये ब्रह्मांड नृत्य करता है। शिव के डमरू की ध्वनि को ऋषियों ने सृष्टि की पहली कंपन कहा। क्वांटम भौतिकी उसे बिग बैंग का प्राथमिक वाइब्रेशन कहती है। और जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता है, उसे लगता है कि यह नृत्य उसके सोचे से कहीं अधिक रहस्यमय है। एक दिन एक वैज्ञानिक एक उपरमानविक कण को देखता है, वह कण अचानक गायब हो जाता है। दूसरे क्षण वह दूसरी जगह प्रकट हो जाता है। वह कण कई स्थानों पर एक साथ मौजूद हो सकता है, मानो वह समय और दूरी के नियमों से परे हो। ये देखकर वैज्ञानिक स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि उनका समझा हुआ ब्रह्मांड टूटने लगता है। उन्हें लगता है कि वास्तविकता नियंत्रण से बाहर है, वह उनकी समझ में नहीं आती। और ठीक तब ब्रह्मांड के किसी कोने में एक ऋषि मुस्कुराता है। वह कहता है, ये तो वही माया है जिसके बारे में मैंने बताया था। ये वही लीला है जिसे तुम अब देख पा रहे हो। वह आगे जोड़ता है, कण कई जगह है क्योंकि तुम उसे देखने के ढंग को नहीं समझते। वह चेतना के अनुसार अपना रूप बदलता है। वह उसी क्षण वही बनता है जो तुम्हारी दृष्टि उसे बनने की अनुमति देती है। विज्ञान इसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है। वेद इसे दृष्टि सृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। और शिव का तत्व कहता है, तुम जैसा देखते हो तुम वैसा ही रच देते हो। जब विज्ञान ये कहता है कि ब्रह्मांड खाली नहीं है, बल्कि एक अदृश्य ऊर्जा से भरा है जिसे जीरो पॉइंट फील्ड कहते हैं, तब वेद गूंजकर कहते हैं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये संपूर्ण ब्रह्म ही ऊर्जा का विस्तार है। जब विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का 95% हिस्सा
डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है, तब शिव का विराट रूप कहता है, मैं वही अज्ञात हूँ जिसे तुम अभी समझ नहीं पाए हो। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता है उसे लगता है कि चेतना कोई मस्तिष्क की उत्पत्ति नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का मौलिक गुण है। क्वांटम भौतिकी यह स्वीकारने लगी है कि चेतना ही वास्तविकता को आकार देती है। और तब वेद धीरे से याद दिलाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, चेतना ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही चेतना है। ये वाक्य अब एक आध्यात्मिक पंक्ति नहीं रहा, ये ब्रह्मांड का कानून बन चुका है। ब्रह्मांड की शुरुआत का रहस्य भी विज्ञान के हाथ से धीरे धीरे फिसल रहा है। वे कहते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था, इसका उत्तर नहीं मिल रहा। वेद कहते हैं, नासदिया सूक्त, शुरुआत से पहले केवल अनंत संभावना थी। वह शून्य जो शून्य नहीं था, वह कुछ नहीं जो सब कुछ था। और यही शून्य शिव का तत्व है, जिसका अर्थ है वह जो अकथनीय है। जब वैज्ञानिक ये खोजने लगे कि बिग बैंग से पहले क्या था, उन्हें एक अदृश्य ब्रह्मांडीय नियमों के बाहर स्थित संभाव्यता का क्षेत्र मिला। वही क्षेत्र जहाँ से सब कुछ उत्पन्न होता है, वही क्षेत्र जहाँ ऊर्जा समय में कैद नहीं होती, वही क्षेत्र जहाँ स्थान का कोई अर्थ नहीं। और ऋषि कहते हैं, यही तो शिव हैं, यही तो कालातीत असीम अनंत ब्रह्म है। शिव के स्वरूप में नटराज केवल नृत्य नहीं है, वह क्वांटम टनलिंग की तरह अचानक नए ब्रह्मांडों के बनने का संकेत देता है। वह इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट बदलने की तरह है, वह ऊर्जा के क्वांटाइज्ड जंप की तरह है। हर नृत्य, हर गति, हर परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड ठोस नहीं है, वो निरंतर नाचता हुआ, बदलता हुआ जीवित ऊर्जा का खेल है। यहाँ विज्ञान और आध्यात्म तब एक होते हैं जब वे बताते हैं कि अस्तित्व में हर चीज एक कंपन है, कुछ तेज, कुछ धीमे, कुछ स्थूल, कुछ सूक्ष्म। यहाँ तक कि विचार भी तरंग हैं, भावनाएं भी ऊर्जा हैं, और चेतना सबसे उच्च कंपन है। और जब मनुष्य अपनी चेतना को ऊंचा करता है, ध्यान में प्रवेश करता है, स्थिरता को अपनाता है, तब वह अपने अस्तित्व की गहराई में उतरता है। उस गहराई में उसे अपना स्व नहीं मिलता, उसे वो मिलता है जहाँ स्व और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। वही क्षण है जब उसे अनुभव होता है, मैं ब्रह्मांड से अलग नहीं हूँ, मैं वही हूँ। ये ज्ञान आधुनिक विज्ञान भी स्वीकारने लगा है जब वो कहता है कि हम सब स्टार स्टफ हैं, ब्रह्मांड के ही हिस्से हैं। वेद इसे तत्त्वमसि कहते हैं, तुम वही हो। और जब ये सत्य समझ में आने लगता है, तब मानव का अहंकार टूट जाता है। वह समझता है कि वह दुनिया को बाहर देख रहा था, जबकि सारी वास्तविकता उसके भीतर थी। ब्रह्मांड बाहर नहीं है, वह उसके भीतर धड़क रहा है। उसी धड़कन को ऋषि शिव का नाद कहते थे, वही नाद आज क्वांटम भौतिकी ऊर्जा की मूल ध्वनि कहती है। और इस प्रकार विज्ञान और वेद एक ही स्थान पर जाकर मिलते हैं। अंततः प्रश्न यह नहीं है कि शिव कौन है, या विज्ञान उन्हें मानता है या नहीं। प्रश्न यह है कि हम स्वयं को कितना जानते हैं, क्योंकि जिस दिन हम अपने भीतर उतरते हैं, उस दिन हम समझते हैं कि हमारे भीतर भी वही नृत्य है, वही ऊर्जा है, वही स्पंदन है जो तारों में है, आकाशगंगाओं में है, क्वांटम कणों में है। हम खुद ब्रह्मांड के संवेदनशील बिंदु हैं, हम खुद शिव के अंश हैं। और विज्ञान चाहे धीरे धीरे स्वीकारे या जल्दी, सत्य वही रहेगा जो ऋषियों ने कहा। शिव शांतम अद्वैत, वह शिव ही शांति हैं, वही अद्वैत हैं, वही ब्रह्मांड का सार हैं। और यह कथा शायद कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि जब भी मानव सत्य को समझने की कोशिश करता है, वह एक नए रहस्य से टकरा जाता है। पर हर रहस्य की परत के पीछे वही मूल स्पंदन है, वही नृत्य, वही चेतना, वही शिव। और यही कारण है कि विज्ञान जितना आगे बढ़ता है, उतना ही वह प्राचीन वेदों की ओर लौट आता है, जैसे किसी बच्चे को देर से याद आता है कि घर की राह वही पुरानी है। शिव केवल देवता नहीं, वह ब्रह्मांड की पहली सांस है। विज्ञान केवल शोध नहीं, वह उस पहली सांस को समझने का आधुनिक प्रयास है। और जब दोनों मिलते हैं, तब मानवता थोड़ी और जागरूक हो जाती है, थोड़ी और प्रकाशमान, थोड़ी और विनम्र। ब्रह्मांड की अनंत निस्तब्धता में जब मनुष्य अपनी चेतना को फैलाता है, तब उसे महसूस होता है कि अस्तित्व सिर्फ दिखाई देने वाली चीजों का जोड़ नहीं है,
वह समझता है कि पेड़ों, पहाड़ों, तारों और आकाशगंगाओं के परे भी एक विशाल मौन है, जो सब कुछ होकर भी किसी रूप में नहीं दिखाई देता। यह मौन ही वास्तविक सत्य है, और इसी मौन को प्राचीन ऋषियों ने शिव कहा। विज्ञान जैसे जैसे क्वांटम संसार में उतर रहा है, उसे भी यह महसूस होने लगा है कि ब्रह्मांड का आधार कोई ठोस पदार्थ नहीं, बल्कि एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र है, जो हर जगह समान रूप से व्याप्त है, जो न जन्म लेता है, न मरता है, बस है। ये है कि वह रहस्य है जिसे समझने की कोशिश में विज्ञान और वेद दोनों एक ही दिशा में चल पड़े हैं। शिव का अर्थ हमेशा विनाशक नहीं रहा। ये तो केवल एक सांकेतिक शब्द है। असल अर्थ है वह जो समय और रूप की सीमा से परे है। वह जो आरंभ नहीं, अंत नहीं, बस विस्तार है। और आधुनिक विज्ञान अब मान चुका है कि ब्रह्मांड का मूल सूत्र पदार्थ नहीं, तरंग है, ऊर्जा है। वही ऊर्जा जिसके बारे में ऋषियों ने कहा कि यह अनंत है, यह अविभाज्य है, ये चैतन्यमय है। और आज विज्ञान स्वीकारने लगा है कि चेतना के बिना ब्रह्मांड की व्याख्या अधूरी है। ये कथन विज्ञान के लिए नया है, लेकिन आध्यात्म के लिए नहीं। वेदों में हजारों वर्ष पहले कहा गया कि चेतना ही स्रोत है, चेतना ही आधार है, चेतना ही ब्रह्मांड को रचती है। क्वांटम दुनिया में कण स्थिर नहीं रहते, वे नाचते हैं, बदलते हैं, प्रकट होते हैं, गायब होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बिना रास्ते के पहुंच जाते हैं। ये नृत्य किसी मूर्त शक्ति का नहीं, एक अदृश्य चेतना का परिणाम लगता है। वैज्ञानिक इसे क्वांटम अनिश्चितता कहते हैं, ऋषि इसे शिव का नटराज नृत्य कहते थे। दोनों के शब्द अलग हैं, पर संकेत एक है। ब्रह्मांड निरंतर गति में है, निरंतर परिवर्तित हो रहा है, हर क्षण नया रूप ले रहा है। और जब वैज्ञानिकों ने ये देखा कि कण तभी तय करता है कि वो तरंग होगा या कण, जब पर्यवेक्षक उसे देखता है, तब विज्ञान की नींव हिल उठी। इस खोज ने मानो वेदों की उस पंक्ति को सिद्ध कर दिया, दृष्टि ही सृष्टि है। यानी तुम जैसा देखते हो, दुनिया वैसी ही हो जाती है। इस खोज के बाद वैज्ञानिकों ने एक और अद्भुत सत्य पाया, ब्रह्मांड खाली नहीं है। हर जगह एक ऊर्जा क्षेत्र है जिसे क्वांटम वैक्यूम कहा गया। ये वैक्यूम वास्तव में खाली नहीं, बल्कि अत्यधिक सक्रिय है। इसमें निरंतर कण उत्पन्न हो रहे हैं और गायब हो रहे हैं। ये वही अदृश्य नृत्य है जिसे ऋषि सदियों पहले देख चुके थे। वे इसे ब्रह्मांडीय स्पंदन कहते थे, शिव का नाद कहते थे। ये नाद कोई ध्वनि नहीं, बल्कि अस्तित्व की मूल कंपन है, जो हर चीज को रूप देती है। जब वैज्ञानिकों ने स्पेस टाइम को समझा, तब पाया कि समय और स्थान भी ऊर्जा के बनावट हैं। समय कोई स्वतंत्र चीज नहीं, वह चेतना और गति से उत्पन्न भ्रम है। ऋषि इसे काल कहते थे, वह काल जो शिव के अधीन है। शिव का रूप किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि उसी कालातीत क्षेत्र में है जहाँ समय ठहर जाता है, जहाँ सृष्टि और विनाश एक साथ होते हैं। विज्ञान अब कहने लगा है कि स्पेस टाइम एक ताना बाना है, जिसे ऊर्जा मोड़ सकती है, खींच सकती है, तोड़ सकता है। और ऋषि कहते थे, शिव ही वह ऊर्जा है जो समय को नचाती है। इसी क्वांटम संसार में एक अद्भुत सिद्धांत है, एंटेंगलमेंट। जब दो कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो चाहे वे ब्रह्मांड के किसी भी छोर पर हों, एक कण में परिवर्तन होते ही दूसरा तुरंत बदल जाता है, जैसे दोनों के बीच कोई अदृश्य धागा हो। विज्ञान कहता है कि इस परिवर्तन में समय नहीं लगता, ये प्रकाश की गति से भी तेज है। और आध्यात्म कहता है, यही तो शिव है, वो अदृश्य सत्ता जो हर कण में है, हर चेतना में है, जो सबको जोड़ती है। जिसे ऋषियों ने एकता कहा, जिसे अद्वैत कहा, जिसे ब्रह्म कहा। विज्ञान इस सिद्धांत को समझने में अब भी संघर्ष कर रहा है, लेकिन ऋषियों ने इसे अनुभव के माध्यम से जान लिया था। जब कोई साधक ध्यान में बैठता है, तब वह धीरे धीरे अपनी सोच, अपनी सांस, अपने शरीर के पार निकल जाता है। उसकी चेतना फैलती है, वह एक शांत महासागर में प्रवेश करता है। उस क्षण उसे लगता है कि वह अपने शरीर तक सीमित नहीं है। वो हवा में भी है, आकाश में भी है, पेड़ों में भी है, दूर के तारों में भी है। वह ब्रह्मांड को बाहर नहीं, भीतर महसूस करता है।
यह अनुभव कोई कल्पना नहीं, ये वही अवस्था है जिसे विज्ञान यूनिफाइड फील्ड कहता है। ये वह बिंदु है जहाँ सभी भौतिक नियम, सभी कण, सभी ऊर्जा रूप एक ही अदृश्य क्षेत्र में विलीन हो जाते हैं। और यह क्षेत्र केवल ऊर्जा नहीं, इसमें चेतना भी है। यही वह क्षेत्र है जहाँ शिव की उपस्थिति सबसे गहरी है। जब वैज्ञानिकों ने बिग बैंग का मॉडल बनाया, तब उन्हें एहसास हुआ कि ब्रह्मांड की शुरुआत अनंत घनत्व वाले बिंदु से हुई, जिसे वे सिंगुलैरिटी कहते हैं। पर यह सिंगुलैरिटी कहाँ थी, इसकी प्रकृति क्या थी, इसका उत्तर किसी को नहीं मिला। ब्रह्मांड के विस्तार से पहले क्या था, विज्ञान चुप है, और वेद कहते हैं कि शुरुआत से पहले केवल शून्य था। लेकिन ये शून्य खाली नहीं था, इसमें अनंत संभावना थी। ये वही शून्य है जिसे शिव का स्वरूप माना गया। वह शून्य जिसमें सब कुछ है, वह शून्य जो सब कुछ बन सकता है। आधुनिक वैज्ञानिक अब मानने लगे हैं कि बिग बैंग से पहले एक क्वांटम वैक्यूम था, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें संभाव्यता अनंत थी। ये वेदों की भाषा में शिव का अनुग्रह है, वह पहली चिंगारी जिसने सृष्टि को जन्म दिया। विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अब कहने लगे हैं कि चेतना ब्रह्मांड का मूल तत्व है। वे कहते हैं कि हम पदार्थ से बने हुए नहीं हैं, हम ऊर्जा से बने हैं, और ऊर्जा चेतना से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक ये देखकर हैरान हैं कि ध्यान करने वाले लोगों की मस्तिष्क तरंगें बदल जाती हैं, उनकी जैविक संरचना सुधर जाती है, उनका शरीर रचना स्थिर हो जाती है। ये वह स्थिति है जहाँ विज्ञान और योग मिलते हैं। जब मनुष्य ध्यान में जाकर स्थिर होता है, तब वह उसी क्वांटम क्षेत्र से जुड़ता है जिसे विज्ञान अब समझने लगा है। और उसी क्षण वह महसूस करता है कि उसकी चेतना ब्रह्मांड की चेतना से अलग नहीं है। वही एकत्व, वही अद्वैत, वही शिव। ब्रह्मांड में जितनी भी गैलेक्सियां हैं, उनमें फैला हुआ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी अब भी वैज्ञानिकों की समझ से बाहर हैं। वे कहते हैं कि यह ऊर्जा हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती, पर इसका प्रभाव इतनी शक्तिशाली है कि पूरी सृष्टि इसी से विस्तार कर रही है। वेद इसे महाशक्ति कहते हैं, शिव की शक्ति। ये शक्ति किसी देवी का नाम नहीं, बल्कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो अस्तित्व को धारण करती है, उसे चलाती है, उसे संतुलित रखती है। विज्ञान धीरे धीरे ये समझने लगा है कि यह अदृश्य शक्ति ही ब्रह्मांड को स्थिर रखने का रहस्य है। इस पूरी कहानी में सबसे अद्भुत बात है चेतना की भूमिका। विज्ञान वर्षों तक इस विचार को नकारता रहा कि चेतना का अस्तित्व भौतिक संसार से परे हो सकता है। पर अब प्रयोग बताते हैं कि चेतना कणों के व्यवहार को बदल देती है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य का आंतरिक संसार बाहरी वास्तविकता को प्रभावित कर सकता है। यह विचार आधुनिक विज्ञान के लिए चौंकाने वाला है, पर वेद इस सत्य को बहुत पहले बता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। मनुष्य जिस तरह सोचता है, उसी तरह दुनिया उसे दिखाई देती है। उसके विचार ही वास्तविकता को रचते हैं। विज्ञान का सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि वह अब स्वीकारने लगा है कि ब्रह्मांड सिर्फ भौतिक नियमों से संचालित नहीं है। इसे एक व्यापक चेतना संचालित करती है, जिसका क्षेत्र अनंत है। इस चेतना को ऋषियों ने शिव का नाम दिया। शिव कोई मूर्ति नहीं, कोई देवता नहीं, वो चेतना है, ऊर्जा है, स्पंदन है, विस्तार है। वो जिस रूप में चाहे प्रकट हो सकता है, क्योंकि वह रूपों में बंधा नहीं। और जब विज्ञान इस सत्य को स्वीकारता है, तब मानव सभ्यता एक नए युग में प्रवेश करती है, उस युग में जहां विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। आज जब वैज्ञानिक ये कहते हैं कि ब्रह्मांड में हर वस्तु ऊर्जा है, हर कण तरंग है, हर स्पंदन एक आवृत्ति है, तब ऐसा लगता है जैसे हजारों वर्ष पुराने वेद फिर से जीवित हो रहे हों। जब वे कहते हैं कि हम सभी एक ही स्रोत से जुड़े हैं, तब ऐसा लगता है जैसे अद्वैतवाद फिर से आधुनिक भाषा में बोला जा रहा हो। और जब वे कहते हैं कि चेतना ही वास्तविकता को जन्म देती है, तब लगता है जैसे ऋषियों की ध्वनि फिर से स्पेस टाइम की गहराई में प्रतिध्वनित हो रही हो। इस यात्रा का निष्कर्ष यह नहीं कि विज्ञान ने आध्यात्म को सिद्ध कर दिया। निष्कर्ष यह है कि दोनों एक ही सत्य की दो व्याख्याएं हैं। एक ने सत्य को अनुभव से जाना, दूसरे ने प्रयोग से। एक ने ध्यान में उतरकर ब्रह्मांड महसूस किया, दूसरे ने समीकरण लिखकर उसे समझा।
एक ने उसे शिव कहा, दूसरे ने उसे ऊर्जा कहा, पर दोनों ने उसी सत्ता को देखा। वो अनंत चेतना, जो सब कुछ होकर भी कहीं दिखाई नहीं देती, और जिसे जानना ही जीवन का मूल उद्देश्य है। ब्रह्मांड की अनगिनत परतों के बीच, जहाँ प्रकाश भी अपनी गति खो देता है और समय अपनी धड़कन भूल जाता है, वहीं एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जिसे समझने में विज्ञान को सदियां लग गईं। ये वह रहस्य है जिसे प्राचीन ऋषियों ने बिना किसी उपकरण, बिना किसी प्रयोगशाला, बिना किसी गणना के केवल ध्यान की निस्तब्धता में महसूस किया था। वह रहस्य है चेतना, और इसी चेतना को उन्होंने शिव का स्वरूप माना, शिव का स्पंदन माना, शिव का अनंत नृत्य माना। विज्ञान इस सत्य को स्वीकारने की ओर बढ़ चुका है, और यही वह क्षण है जहां वेद और विज्ञान का मिलन एक नया युग रच रहा है। सभ्यताओं के विकास में एक ऐसा समय आया जब मनुष्य ने यह मान लिया कि केवल भौतिक संसार ही वास्तविक है। उसने सोचा कि जो दिखाई दे वही सत्य है, जो मापा जा सके वही अस्तित्व है। परंतु समय के साथ विज्ञान की आंखें खुलती गईं, और उसे एहसास हुआ कि जो दिखता है वो पूरा नहीं है, और जो नहीं दिखता वही असल में सब कुछ है। ये स्वीकार्यता कोई सामान्य घटना नहीं, यह मानव चेतना का विस्तार है। यह मानवता का वो मोड़ है जहां उसने पहली बार उस दिशा में कदम रखा जहां ऋषियों के शब्द सदियों से इंतजार कर रहे थे। इस कथा का आरंभ क्वांटम संसार से होता है। वहां कण स्थिर नहीं, बल्कि एक अद्भुत नृत्य में लगे होते हैं, प्रकट होते हैं, लुप्त हो जाते हैं, तरंग में बदल जाते हैं, कण बन जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी यात्रा के पहुंच जाते हैं। ये नृत्य विज्ञान के लिए अराजकता था, पर ऋषियों के लिए यह वही ब्रह्मनृत्य था जिसे नटराज ने अनादिकाल से नाचा है। विज्ञान ने इस नृत्य को क्वांटम फ्लक्चुएशन कहा, ऋषियों ने इसे सृष्टि का प्रथम विस्तार कहा। शब्द अलग हैं, लेकिन सत्य एक ही। विज्ञान ने जब पहली बार ये देखा कि कण तब तक अनिश्चित रहते हैं जब तक उन्हें देखा नहीं जाता, तब वैज्ञानिकों की नींव हिल गई। ये कैसे संभव है कि केवल देखने भर से कण अपनी प्रकृति बदल दे? इसका उत्तर विज्ञान अब तक खोज नहीं पाया, पर वेदों ने हजारों वर्षों पहले कहा था कि मनुष्य की दृष्टि ही वास्तविकता को आकार देती है। ऋषि कहते थे, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। विज्ञान कहता है, ऑब्जर्वेशन कोलैप्सेस द वेव फंक्शन। दो अलग भाषाएं, पर अर्थ वही। यही वह स्थान है जहां विज्ञान विनम्र होने लगा। वह मानने लगा कि ब्रह्मांड केवल पदार्थ का खेल नहीं, बल्कि चेतना की प्रतिक्रिया है। चेतना केवल शरीर की उपज नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की आधारभूत वास्तविकता है। और यहीं से शिव का वैज्ञानिक स्वरूप उभरने लगता है। शिव का अर्थ न किसी मानव आकृति में है, न किसी धर्म में। शिव एक अवस्था है, एक अनुभव है, एक ऐसा नितांत मौन जहां समय ठहर जाता है और अस्तित्व अपने मूल रूप में दिखाई देता है। इसी अवस्था को आज विज्ञान क्वांटम फील्ड कहता है, वो अनंत क्षेत्र जहां सब कुछ संभाव्यता के रूप में मौजूद है, पर अभी किसी रूप में प्रकट नहीं। क्वांटम वैक्यूम वास्तव में खाली नहीं है, उसमें अनगिनत कण जन्म ले रहे हैं और उसी क्षण विलीन हो रहे हैं। ये जन्म और विलय का अनंत चक्र वही है जिसे ऋषियों ने सृष्टि और महाप्रलय कहा था। वेदों में लिखा है कि सृष्टि अनंत बार उत्पन्न होती है और अनंत बार लुप्त होती है, और इसी चक्र का धारक शिव है। आधुनिक विज्ञान इस चक्र को क्रिएशन डिस्ट्रक्शन बैलेंस कहता है। ये संतुलन टूट जाए तो ब्रह्मांड या तो ध्वस्त हो जाए या अनंत तक फैल जाए। यही संतुलन बनाए रखता है वह अदृश्य ऊर्जा, वही शिव का तांडव, जिसे वैज्ञानिक कॉस्मिक बैलेंस कहते हैं। जैसे जैसे वैज्ञानिक ब्रह्मांड का अध्ययन करते गए, उन्होंने पाया कि 95% ब्रह्मांड उन चीजों से बना है जो दिखाई ही नहीं देती। न डार्क मैटर दिखता है, न डार्क एनर्जी, पर दोनों का प्रभाव इतना विशाल है कि आकाशगंगाएं इनके सामने नम्र हो जाती हैं। वेद इसे महाशक्ति कहते थे, विज्ञान इसे इनविजिबल फोर्स कहता है। ऋषि कहते थे कि शिव का स्वरूप अंधकार नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो अंधकार को भी धारण करती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का विस्तार बढ़ा रही है। ऋषि कहते थे कि शिव की ऊर्जा ही ब्रह्मांड को घूमने, चलने, बढ़ने का आदेश देती है। विज्ञान का अगला महान प्रश्न है, चेतना कहाँ से आती है?
दिमाग केवल एक जीवित मशीन है, पर उसके भीतर जो मैं हूँ की अनुभूति है, वो कहाँ से आती है? कोई उपकरण इसे माप नहीं सकता, कोई माइक्रोस्कोप इसे पकड़ नहीं सकता। फिर भी चेतना ही वह कारण है जिसकी वजह से हम दुनिया को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, अनुभव पाते हैं। विज्ञान का कहना है कि चेतना शायद ब्रह्मांड की मूल संरचना है। वेदों का कहना है कि चेतना ही ब्रह्म है। विज्ञान कहता है कि कणों का व्यवहार चेतना से प्रभावित होता है। वेद कहते हैं कि चेतना ही वास्तविकता का कारण है। ये कैसे संभव है कि दो धारणाएं जो हजारों वर्ष अलग हैं, इतनी समान हों? इस समानता का उत्तर साधक के भीतर मिलता है। जब कोई गहन ध्यान में उतरता है, तब उसे एक ऐसा मौन मिलता है जिसमें कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई भाव नहीं। फिर भी उसमें सब कुछ है। उसे महसूस होता है कि वह शरीर नहीं, वह मन नहीं, वो केवल उपस्थित चेतना है। ये वही अवस्था है जिसे योग में समाधि कहा गया। विज्ञान इसे यूनिटी एक्सपीरियंस कहता है, एक ऐसी अनुभूति जहाँ व्यक्ति अपने और ब्रह्मांड के बीच कोई भेद नहीं महसूस करता। यह अवस्था कोई कल्पना नहीं। प्रयोग बताते हैं कि ध्यान मनुष्य के मस्तिष्क की तरंगों, उसके हार्मोन, उसके तंत्रिका तंत्र, उसके कोशिकाओं तक को बदल देता है। ध्यान करने वाले लोगों में क्वांटम स्तर के बदलाव पाए गए हैं, उनके विचार उनके जैविक ढांचे को प्रभावित करते हैं। ये सिद्ध करता है कि चेतना केवल मनोवैज्ञानिक अनुभूति नहीं, बल्कि ऊर्जा का प्रभाव है। शिव की अवधारणा भी यही कहती है कि तुम्हारी चेतना ब्रह्मांड की चेतना से अलग नहीं। तुम स्वयं उसी ऊर्जा के अंश हो, जिसे विज्ञान क्वांटम फील्ड और वेद ब्रह्म कहते हैं। फर्क केवल दृष्टि का है, सत्य एक ही है। इस सत्य का सबसे गहरा उदाहरण इंटेंगलमेंट है। दो कण यदि कभी जुड़े हों, तो वे हमेशा जुड़े रहते हैं। दूरी चाहे अरबों प्रकाश वर्ष हो, पर एक कण को छूते ही दूसरा बिना समय लगे बदल जाता है। विज्ञान कहता है कि यह असंभव है, पर फिर भी ये सच है। ऋषि कहते थे कि अस्तित्व में कुछ भी अलग नहीं, सब एक ही चेतना की लहरें हैं। दो कण अलग कैसे होंगे? वे तो उसी चेतना के रूप हैं जिसे शिव कहा गया है। जैसे जैसे वैज्ञानिक इस सिद्धांत को समझते गए, उनका अहम धीरे धीरे टूटता गया। उन्हें महसूस हुआ कि ब्रह्मांड को सिर्फ समीकरणों से नहीं समझा जा सकता। इसमें कुछ ऐसा है जो भावनाओं से परे, बुद्धि से परे, तर्क से परे है। यही वह क्षण है जब विज्ञान आध्यात्म के सामने झुकने लगा, और यह झुकना हार नहीं, बल्कि विकास था। विज्ञान को एहसास हुआ कि मनुष्य की चेतना, उसके विचार, उसका स्पंदन, उसकी इच्छा, सब कुछ ब्रह्मांड में तरंगे भेजते हैं। और ये तरंगे वास्तविकता को बदल देती हैं। यह विचार विज्ञान के लिए क्रांतिकारी था, पर आध्यात्म के लिए ये सहज सत्य था। ऋषि कहते थे कि साधक अपने विचारों से वास्तविकता को मोड़ सकता है। विज्ञान अब कहता है कि इंटेंशन से क्वांटम दुनिया प्रभावित होती है। अब ब्रह्मांड की हर वस्तु, चाहे वह तारा हो, ग्रह हो, हवा हो, प्रकाश हो, तुम्हारा शरीर हो या तुम्हारे विचार, सब कुछ एक ही ऊर्जा से बने हैं। और इस ऊर्जा का मूल कोई पदार्थ नहीं, बल्कि चेतना है। चेतना ही शिव है। शिव कोई देवता नहीं, वे ब्रह्मांड की ऊर्जा की अंतिम व्याख्या हैं। विज्ञान इसे फील्ड कहता है, योग इसे चैतन्य कहता है, वेद इसे ब्रह्म कहते हैं। विश्व के प्रमुख वैज्ञानिकों ने ये स्वीकार किया है कि ब्रह्मांड का स्वरूप अद्भुत है। ये केवल गणित नहीं, केवल भौतिकी नहीं, केवल जीव विज्ञान नहीं, यह एक जीवित चेतना की अभिव्यक्ति है। और यह चेतना ही वह व्याप्त सत्ता है जिसे वेदों ने हजारों वर्ष पहले शिव कहा था। आज जब विज्ञान के सामने इतने रहस्य खुल रहे हैं, डार्क एनर्जी, एंटेंगलमेंट, स्पेस टाइम कर्वेचर, क्वांटम जीरो पॉइंट एनर्जी, तब ऐसा लगता है जैसे वेदों की गूंज फिर से धरती पर उतर आई हो। आज विज्ञान जो खोज रहा है, वह ऋषियों ने अनुभव कर लिया था। विज्ञान अब उस राह पर चल रहा है जिसे वेदों ने सदियों पहले रोशन कर दिया था। इस पूरी कहानी का सार यह नहीं कि विज्ञान ने वेदों को सिद्ध कर दिया। सार यह है कि सत्य एक ही है, बस उसे समझने के दो मार्ग थे। एक मार्ग भीतर जाता है, ध्यान, समाधि, मौन। दूसरा बाहर जाता है, प्रयोग, उपकरण, गणना।
पर दोनों रास्ते अंत में उसी बिंदु पर मिलते हैं जहाँ न समय है, न रूप है, न पदार्थ है। केवल चेतना है, केवल मौन है, केवल शिव है।